अनंत है, सब अनंत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम तत्व है और उनके सिवा कोई और नहीं है। यह जो व्यक्ति जान जाएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि आया है कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल पृथ्वी पर नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से समुद्र में जाकर के मिल जाती है, वैसे ही सभी देवी देवताओं को प्रणाम जब हम करेंगे तो वह केशव के ही शरण में जाएगा। केशव भगवान सामान्य नहीं, भगवान श्री कन्हैया केशव सरकार समुद्र है। जिस प्रकार से सभी नदियां जाकर के मिलती हैं, कोकुंदू के पोस्ट ऑफिस में, सलेमपुर के पोस्ट ऑफिस में या रुद्रपुर या पथरदेवा के पोस्ट ऑफिस में आप भले ही पैसा जमा कर देंगे, लेकिन वह बाद में देवरिया हेड पोस्ट ऑफिस में जरूर रह जाएगा। उसी प्रकार से हम सबको प्रणाम कर लेंगे, लेकिन वह केशव जी के ही शरण में जाना है। आया है सज्जनों कि एक भक्त था ब्रज ब्रज का एक भक्त था, छोटा था गांव का, और एक व्यक्ति आया तो उसने कहा आप जानते हो मेरा नाम क्या है? तो उसने कहा कि ब्रज के जो गांव के रहने वाले मनई थे वो कहे नहीं मैं तो आपका नाम नहीं पता। तो मेरा नाम अनन्य है। तो अनन्य ये कौन सा नाम है? तो मेरा नाम अनन्य है, इसका अर्थ बताइए। तो बताऊंगा, पहले आप अपना नाम बताइए। तो ब्रज के उस छोटे से गांव के मनई ने कहा कि मेरा नाम फनन्य है। फनन्य है, इसका अर्थ क्या है? तो पहले तुम अपने नाम का अर्थ बताओ। अनन्य। तो मेरे नाम के अनन्य का जैसे गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा मैया है, चाहे भगवान भोलेनाथ हैं, तो इन सबको सभी देवी देवता एक अनन्य है। उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मुझ पर है, मैं अनन्य हूँ। तो तब इस ब्रज के गांव के मनई ने कहा कि मैं अनन्य हूँ, मैं दूसरे को जानता ही नहीं हूँ, अन्य लोगों को, अन्य देवताओं को मैं जानता ही नहीं, मैं तो भगवान श्री केशव को ही केवल जानता हूँ। श्री कृष्ण परम तत्व है, तो उनको मैं केवल जानता हूँ, बाकी किसी को मैं नहीं जानता। तो सज्जनों, केवल भगवान में ही, भगवान श्री कृष्ण में प्रीति रखने से हमारा कल्याण हो सकता है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जल में डूब रहा था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और उसने जो है मन में ठान लिया था कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे भगवान स्वयं बचाने आएंगे तभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। डूबे जा रहा था, डूब ही गया। एक व्यक्ति किनारे पर आवाज दे रहा है, अरे रुक, आ जाओ। रस्सी भी फेंका पर वह नहीं निकला। जब भगवान के धाम हो गया तो उसने कहा भगवान हे प्रभु, मेरी भक्ति आप में इतनी बढ़ी थी पर आप मेरा सहारा नहीं बने, मुझे आप बचाने नहीं आए। तो उस प्रभु ने कहा अरे जो व्यक्ति बाहर किनारे खड़ा था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था जो तुमको आवाज दे रहा था। सज्जनों, भगवान किसके रूप में आएंगे ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जिसके रूप में भी आते हैं वह उसका कल्याणप्रद मार्ग हो जाता है। सज्जनों,